अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सामा बाजवा। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारी आज सीएसएस की क्लास नंबर 5 है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलूं, हमारा एचटीएमएल का कोर्स कंप्लीट हो गया, उसकी मुकम्मल प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आज हमारा जो से सीएसएस के टॉपिक्स होंगे, इसमें हम पैडिंग और बॉक्स मॉडल पढ़ेंगे। पैडिंग और बॉक्स मॉडल ये दोनों क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल पैडिंग का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन करता हूँ। पैडिंग होती है एक कंटेंट बॉक्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे पिक रखी है, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। पैडिंग ये चीज़ है, ये मैंने ये देखें, ये अब ये कंटेंट है, ये कंटेंट बॉक्स है और ये पैडिंग है, ठीक है। और ये मार्जिन है। अब पैडिंग और मार्जिन में क्या फ़र्क है? मार्जिन लगता है ये बॉर्डर के आउटसाइड से लगता है और पैडिंग बॉर्डर के इनसाइड से लगती है, ठीक है। अब पैडिंग इस कंटेंट को मूव करती है और मार्जिन इस पूरे बॉक्स को, इस पूरे जो सा बॉर्डर वाली साइड या बॉर्डर की साइडों से इस पूरे बॉक्स को मूव करता है, जो सा मार्जिन होता है। अच्छा, मार्जिन और पैडिंग इन दोनों को मिला के हम उन दोनों को मिला के बोलते हैं मॉडल बॉक्स। अब मॉडल बॉक्स में क्या डिफरेंट है? मॉडल बॉक्स होता है मार्जिन पैडिंग, आप इन दोनों चीज़ों को मिलाएं, ये मॉडल बॉक्स बन गया। और अगर अकेली चीज़ लगाएंगे, मार्जिन लगा देती हैं तो वो खाली मार्जिन होगा, अगर खाली आप पैडिंग लगा देते हैं तो वो खाली सिंपल पैडिंग होगी, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें मिला के लगाते हैं, मार्जिन और पैडिंग दोनों इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसे हम मॉडल बॉक्स बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं फाइल ओपन कर लेता हूँ एडिटर में, नोट पैड प्लस प्लस में, एडिटर में। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैं यहाँ से, चलें ये मैंने हेडिंग दी हुई है, इन्हें छोड़ देते हैं। अब सबसे पहले मैं इधर लगाता हूँ, एक डिव लगाता हूँ, ये डिव लगाई, ठीक है जी। अब इस डिव के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ CSS स्टाइल शीट, स्टाइल शीट, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसे जाके एक बार CSS में कॉल करके, डिव को मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद मैंने इसे हाइट विड्थ दी, सॉरी विड्थ मैंने इसे दे दी, विड्थ 400 पिक्सल, वो 400 पिक्सल। उसके बाद हाइट मैंने दे दी, हाइट दे दी 300 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया येलो, ठीक है, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। अब मैं इस फाइल को एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको, सिंपल। ये ये देखिए, अब ये बिल्कुल ना, एक तो मैं इसका टेक्स्ट सही कर लूँ ज़रा, टेक्स्ट कर देता हूँ, फॉन्ट साइज, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं, 60 पिक्सल फॉन्ट साइज कर देते हैं। ये मेरा फॉन्ट साइज हो गया, ठीक है जी। एक बार ऊपर से ये हेडिंग्स इसकी रिमूव कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसे रिमूव कर दी। अच्छा जी, ये हमने सिंपल एक डिव लगाई, उसके अंदर टेक्स्ट लगा दिया। आज हमने पढ़ना है पैडिंग। अब पैडिंग क्या चीज़ है? पैडिंग ये है जी, ये वाला जो टेक्स्ट है ना, इसी मैंने इसी बॉक्स के अंदर मूव करवाना है, ठीक है। इसके बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, किसी साइड पे भी। तो पैडिंग भी बिल्कुल मार्जिन की तरह ही है, सिर्फ डिफरेंस उसका ये है, पैडिंग में हम जो सी ये कंटेंट को अंदर वाली साइड से लगती है। इसमें भी अगर आपने चारों साइड से पैडिंग देनी है तो सिंपल आप लिखेंगे पैडिंग 30 पिक्सल, यह पैडिंग इसे चारों साइड से लग जाएगी, ठीक है। ये देखिए 30 पिक्सल, ये अब ये ऊपर से टॉप से भी, राइट से भी, बॉटम से भी, लेफ्ट से भी। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं ये बॉक्स का साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि देखें ना, हम उसके अंदर स्पेस पैदा कर रहे हैं। पैडिंग का मकसद ही ये है, ये बॉर्डर के इनसाइड स्पेस पैदा करती है, और मार्जिन का मकसद ये है, ये बॉर्डर के आउटसाइड पे स्पेस पैदा करता है, ठीक है।
तो सिंपल हमने अब देखें यहाँ पे 30 पिक्सल है, इसने चारों साइड से स्पेस पैदा कर दी, ठीक है। अगर मैं यहीं पे लिखता हूँ 60 पिक्सल, अब देखें बॉक्स का साइज भी इंक्रीज होगा और उसके साथ टेक्स्ट भी हमारा मूव होगा। ये देखें बॉक्स का साइज भी इंक्रीज हुआ है क्योंकि उसके अंदर स्पेस पैदा हो गई। अब ये यहाँ से राइट से 60, टॉप से 60, बॉटम से 60, उसके बाद लेफ्ट से 60, इसी तरह चारों साइड से। अब हम चाहते हैं जी हमने इंडिविजुअली देनी है। भैया आप कहते हो मुझे लेफ्ट से चाहिए, बाकी चारों साइड्स पे मैंने, बाकी तीनों साइड्स पे मैंने स्पेस पैदा नहीं करनी। पैडिंग सिंपल लेफ्ट लिखेंगे, पैडिंग लेफ्ट। अब इसे मैं रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए जी अभी सिर्फ इसे किस साइड से लगी है, लेफ्ट साइड से। मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। 70 पिक्सल, ये देखें ये अब हल्का सा बढ़ गया, 10 पिक्सल मैंने बढ़ाया। इसी तरह आप इसे यहाँ पे अगर लिखते हैं, टॉप लिखते हैं, तो यहाँ पे टॉप पे आएगा, ठीक है। अब ये टॉप से हो जाएगा। अब देखिएगा अब ये टॉप से स्पेस पैदा हो गई है, ठीक है। स्पेस पैदा होनी है, ये जो सा बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर इसके अंदर वाली साइड से पैडिंग में, और मार्जिन में जो सा स्पेस पैदा होनी है ये इससे बाहर वाली साइड पे होनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अगर आप चाह रहे हैं जी यहाँ पे ये मार्जिन पैडिंग इस तरह मैं चाह रहा हूँ मल्टीपल लिखूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ भाई लेफ्ट साइड से इतना हो, राइट से इतना हो, तो उसके लिए ना आपको अलग-अलग कोड लिखना पड़े, उसके लिए आप सिंपल एक लाइन में लिखें। सबसे पहले टॉप लगता है, ठीक है। मैं आपको वैसे सिंपल लिख के बताता हूँ। टॉप लगता है, फिर राइट लगता है, उसके बाद लगता है बॉटम, बॉटम के बाद लगता है लेफ्ट, ये चारों साइड्स पे लगता है, ठीक है। ए टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, ये सिर्फ मैंने एज अ समझाने के लिए आपको बताया था, ठीक है। इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ। पैडिंग की आपको यहाँ तक मैंने समझा दिया है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है मॉडल बॉक्स। मॉडल बॉक्स क्या जी, अब मैं यहाँ पे सिंपल मार्जिन लगाता हूँ, ठीक है। मार्जिन में से चारों साइड से दे देता हूँ 40 पिक्सल, ठीक है। अब देखिए जी टेक्स्ट के साथ साथ ना, साथ से ये देखें अब इसे चारों साइड से लग गया, टॉप से, राइट से, बॉटम से, लेफ्ट से, ठीक है। अब इसे चारों साइड से मार्जिन लग गया। अगर मैंने अब इसे देना लेफ़्ट साइड से, मैं कहता हूँ सिर्फ लेफ़्ट साइड से मूव करे मेरा बॉक्स, और किसी साइड से मूव ना करे, उसके लिए मैंने सिंपल लिखा लेफ़्ट, और ये मैंने देखें ये लेफ़्ट साइड से लग गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी पैडिंग लगी हुई है और बाहर से भी मार्जिन लगा हुआ है। इसके अंदर भी स्पेस पैदा हुई है, अंदर वाली स्पेस पैडिंग से पैदा हुई है, बाहर वाली स्पेस मार्जिन से पैदा हुई है। तो इसी तरह सेम अगर मैं चाहता हूँ मैं अब अंदर वाले टेक्स्ट को और मूव करूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी 80 पिक्सल, ठीक है। अब देखिएगा बॉक्स उधर ही रहेगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर स्पेस और पैदा हो जाएगी और बॉक्स का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। ये देखें इसका थोड़ा सा साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया है और टेक्स्ट भी हमारा मूव कर रहा है। इसी तरह लोग समझते हैं मसलन अगर हम पैडिंग या मार्जिन लगाते हैं उसके साथ बॉक्स का साइज़ क्यों इंक्रीज़ होता है। बॉक्स का साइज़ भाई इस वजह से इंक्रीज़ होता है क्योंकि बॉक्स अंदर पैडिंग से स्पेस पैदा हो रही है, मार्जिन से भी स्पेस पैदा हो रही है। मार्जिन है जो सा ये बाहर की तरफ से स्पेस पैदा कर रहा है, पैडिंग अंदर की तरफ से स्पेस पैदा कर रही है, सिंपल जस्ट। तो जब मार्जिन और पैडिंग दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो मॉडल बॉक्स हम उसे कहते हैं। तो आई होप आज के आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।